जिया ने कुछ देर तक अभिलाषा की तरफ देखा, पर उसे अभिलाषा की ओर से कोई जवाब नहीं मिला, इसलिए वो कैबिन से बाहर आ गई। जिया के बाहर आते ही अभिलाषा गुस्से में एकदम आग बबूला हो रही थी। हालांकि अब तक जिया उससे प्यार से बात कर रही थी, लेकिन आज पहली बार जिया ने उसे बिना डरे धमकी दे डाली थी। कहीं न कहीं अभिलाषा को उसकी बेबाकी से डर भी लग रहा था, पर उस वक्त वो गुस्से में आग बबूला होने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी। बस जिया के दरवाजे से दूर होने तक का इंतजार कर रही थी वो, ताकि वो किसी चीज पर अपना गुस्सा निकाल सके। कैबिन से बाहर आते ही जिया ने एक नजर आभा की तरफ देखा। आभा के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। जिया समझ गई थी कि आभा ने उन दोनों की सारी बातें सुन ली हैं। दोनों चुपचाप एक दूसरे को इशारा करती हुई लिफ्ट की तरफ चली गईं। अंदर अभिलाषा अपने टेबल पर रखी हुई फाइल्स को गुस्से से जमीन पर फेंकती है और जोर से चिल्लाती है। हालांकि उस वक्त अभिलाषा को ये नहीं पता था कि उसकी आवाज पूरे फ्लोर पर गूंज रही है। जब एचआर डिपार्टमेंट के लोगों ने उसकी आवाज सुनी तो वो हैरान हो गए। एक पल के लिए पूरे फ्लोर पर सन्नाटा छा गया था। जिया और आभा अभी लिफ्ट के सामने खड़े लिफ्ट आने का इंतजार कर रहे थे। तभी आभा जिया से कहती है, ये तेरे लगाए हुए टाइम बम का नतीजा है। फिर जिया और आभा एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं। तभी आभा जिया से कहती है, आज तूने एक प्रोफेशनल की तरह अभिलाषा की बात का जवाब दिया। जब मैं तुझे अंदर अभिलाषा के पास छोड़कर आई थी, तब मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं वो तुझसे किस तरह से बात करेगी और उसका तुझ पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन तूने मेरी इज्जत रख ली। मैं सच कहूँ तो पूरे ऑफिस की इज्जत रख ली। शायद इसके बाद ना अभिलाषा किसी से इस तरह से बात करने से पहले 100 बार सोचेगी। आभा की बात खत्म होते ही जिया ने एक बार एचआर डिपार्टमेंट के लोगों की तरफ देखा। उन लोगों में से कुछ लोग जिया और आभा की बातचीत सुन भी रहे थे। कहीं न कहीं सबके मुरझाए हुए चेहरों पर मुस्कुराहट थी। इतने में लिफ्ट का दरवाजा खुलता है। आभा और जिया लिफ्ट के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते जाते दोनों ने एक दूसरे को हाथ देते हुए ताली बजाई और अभिलाषा ने उन्हें ये करते हुए देख लिया था। कुछ देर में लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच गई। जैसे ही दरवाजा खुला, मिस्टर वर्मा दरवाजे पर खड़े थे। मिस्टर वर्मा की उम्र लगभग 75 साल है और दिल्ली में उनके ही बनाए हुए रूल्स पर बिजनेस चलता है। आभा और जिया उन्हें देखकर हैरान हो गए। तभी आभा जिया से कहती है, मिस्टर वर्मा यहाँ क्या कर रहे हैं? चंचला भी फ्लोर पर घूमते हुए मिस्टर वर्मा को देख रही थी। तभी आभा और जिया फ्लोर पर आते हैं और चंचला उनके पास आकर कहती है, लगता है आज किसी न किसी की नौकरी जाने वाली है। तभी आभा चंचला से पूछती है, और ये भविष्यवाणी करने के लिए तुम्हारी कौन सी दृष्टि खुल गई है चंचला? मिस्टर वर्मा को लिफ्ट के अंदर जाते हुए देखकर चंचला उनकी तरफ इशारा करते हुए कहती है, ये देखो जो लिफ्ट में जा रहा है, अभिलाषा उसकी पोती है। ये सुनते ही जिया और आभा के कान खड़े हो गए। एक पल के लिए तो उन्हें ऐसा लगा जैसे वो दोनों जमीन के अंदर धंस गई हैं और उनके शरीर पर किसी ने मिट्टी डाल दी हो। एक तरफ पूरे स्टाफ में जिया और अगस्त के रिलेशनशिप को लेकर बातें चल रही थी। जिया ने पूरी कोशिश की थी कि वो इन अफवाहों से बचने की पूरी कोशिश करे, पर वो जितना भी कोशिश करती उतनी ही चीजें खराब होती जा रही थी। और दूसरी तरफ उसने इतने बड़े बिजनेसमैन की पोती से पंगा ले लिया था। भले ही कंपनी के रूल्स के मुताबिक जिया और आभा को इस कंपनी से कोई नहीं निकाल सकता था, लेकिन मिस्टर वर्मा वो इंसान थे जो किसी भी बिजनेस के रूल्स बदल सकते थे। जिया को पता था जो पैसे उसकी माँ ने उसकी शादी के लिए बचा कर रखे थे, वो सब ऑपरेशन में लग गए थे। अब कहीं न कहीं घर की सारी जिम्मेदारियां जिया के ऊपर थी और इस वक्त इतना बड़ा खतरा मोल लेना उसके लिए ठीक नहीं था। कुछ ही देर में अगस्त ऑफिस पहुंच गया। जब अगस्त ऑफिस आया तब ऑफिस में सन्नाटा छाया हुआ था। उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि मिस्टर वर्मा ऑफिस में आए हुए हैं। उसने आज तक कभी भी अपना बिजनेस उनके रूल्स के मुताबिक नहीं चलाया था और ना ही वो ऐसा कुछ करना चाहता था। तभी अधीर अगस्त से कहता है, मिस्टर वर्मा ऑफिस में आए हैं। अगस्त अधीर की बात का जवाब देते हुए कहता है, अच्छी बात है, उनसे कहिए वो अपनी पोती से मिलकर वापस चले जाए। अधीर इस वक्त अगस्त की बात का कोई जवाब नहीं देना चाहता था,
इसलिए वो वहां से चला गया और उसके जाते ही अगस्त लिफ्ट के अंदर पैर रखता है। तभी कुछ सोचते हुए अगस्त ने अपना पैर पीछे लिया और फ्लोर पर आकर सबकी तरफ देखने लगा। अगस्त को इस तरह फ्लोर पर आया देखकर जिया हैरान हो गई। वो सोच रही थी कि हो ना हो अगस्त उसे ही देखने के लिए फ्लोर पर आया है, पर वो लोगों को बात करने का एक और मौका नहीं देना चाहती थी। अगस्त ने हर एम्प्लॉय पर एक नजर डाली और जैसे ही उसकी नजर जिया पर पड़ी, वो कुछ देर के लिए वहीं रुक गया। अगस्त को फ्लोर पर आता देखकर सबके सर झुके हुए थे। कोई भी उससे नजर मिलाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। फिर भी चंचला के मन में ये सवाल घूम रहा था कि आज आखिर मिस्टर अगस्त फ्लोर पर क्यों आए हैं। अगस्त के फ्लोर पर आने की वजह जानने के लिए वो छुप-छुप कर उसे देखने की कोशिश करती है। आभा को पता था अगर चंचला को अगस्त के इंटरेस्ट के बारे में पता चला तो वो एक और खबर पूरे ऑफिस में फैला देगी। इसलिए वो चंचला की आंखों के सामने आकर खड़ी हो गई। हालांकि उसे खुद अगस्त से डर लग रहा था, लेकिन उसे जिया की परवाह थी। तभी कबीर अपने ऑफिस से बाहर आकर अगस्त के पास जाकर पूछता है, गुड मॉर्निंग मिस्टर अगस्त, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? कबीर की आवाज सुनकर अगस्त ने अपनी नजर जिया से हटाई और वो खुद को संभालते हुए कबीर से कहता है, दरअसल वो मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। हमारे नए रेजिडेंशियल एरिया का काम कहाँ तक पहुँचा? मुझे कुछ दिनों से रिपोर्ट नहीं मिल रही है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम खुद आकर मुझे इस पूरे प्रोजेक्ट की रिपोर्ट दो। कबीर हाँ में अपना सर हिलाते हुए अगस्त से कहता है, ठीक है सर, मैं कुछ ही देर में आपके कैबिन में सारी फाइल्स लेकर आता हूँ। कबीर का जवाब सुनकर अगस्त वहाँ से चला गया। आज पहली बार उसकी बातों में कोमलता थी और अगस्त के मुंह से इस तरह के शब्द सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान थे। तभी एचआर डिपार्टमेंट से जिया को फोन आता है और जैसे ही जिया फोन उठाकर बात करती है तब उसे पता चलता है कि उसके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन अभी बाकी है। इसलिए वो तुरंत वेरिफिकेशन के लिए फ्लोर से बाहर जाती है। अगस्त लिफ्ट के बाहर खड़ा इंतजार कर रहा था। तभी स्टाफ लिफ्ट का दरवाजा खुलता है। जिया अगस्त से नजर चुराकर लिफ्ट में चली जाती है। तभी अचानक दरवाजा बंद होने से पहले अगस्त ने दोनों दरवाजों के बीच में अपना पैर फंसाया और बिना कुछ सोचे समझे वो लिफ्ट के अंदर आ गया। अगस्त को एक बार और स्टाफ लिफ्ट में देखकर जिया हैरान हो गई थी। जितना भी वो ये कोशिश कर रही थी कि लोग उसके और अगस्त के बारे में बात ना करें, अगस्त कोई ना कोई मौका ढूंढकर जिया की मुश्किलें बढ़ा रहा था। जिया लिफ्ट के कोने में जाकर खड़ी हो गई और अगस्त दूसरे कोने में खड़ा था। हालांकि उन दोनों के बीच में ना ही कोई बात हो रही थी और ना ही कोई किसी को देख रहा था, फिर भी जिया ऐसे खड़ी थी जैसे वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही हो। उसने अपने कुर्ते के बटन पर हाथ रखा हुआ था। तभी अगस्त ने उसकी तरफ देखा और एक पल के लिए दोनों की नजर टकराई। तभी अगस्त जिया से पूछता है, तुम्हें कौन से फ्लोर पर जाना है? अगस्त के मुंह से ये सवाल सुनते ही जिया को अचानक याद आता है कि उसने लिफ्ट के अंदर आने के बाद कोई बटन प्रेस नहीं किया। वो अगस्त को वहाँ देखकर हैरान हो गई थी। तभी जिया झटके से लिफ्ट के बटन की तरफ देखती है और 12 नंबर दबा देती है। आज पहली बार जिया को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे लिफ्ट बहुत धीरे-धीरे चल रही हो और वो लिफ्ट के ऊपर लगी हुई छोटी सी स्क्रीन पर नजर टिकाए हुए खड़ी थी। और जैसे जैसे लिफ्ट ऊपर जा रही थी वो अपने मन में गिनतियां बोलती जा रही थी। अगस्त उसकी हड़बड़ाहट को समझ सकता था क्योंकि उसने अपने हाथ अपनी छाती पर रखे हुए थे और वो दुबककर कोने में खड़ी थी। 12th फ्लोर का जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला, जिया ने लंबी सांस लेते हुए अपना कदम आगे बढ़ाया। उस वक्त जिया के दिमाग में वो पल घूम रहा था जब अगस्त ने उसका हाथ पीछे खींचा था। जिया एक बार और उसे मौका नहीं देना चाहती थी, इसलिए वो दौड़कर लिफ्ट के बाहर चली गई। जिया ने लिफ्ट से बाहर निकलते ही उसके अंदर एक बार और मुड़कर देखा। इस बार अगस्त ने अपनी तरफ से कोई हरकत नहीं की थी, पर दरवाजा बंद होने तक जिया वहीं खड़ी रही। तभी पीछे से एक आवाज आती है, जिया एचआर डिपार्टमेंट यही है, तुम लिफ्ट की तरफ क्या देख रही हो? जिया घबराते हुए पीछे मुड़कर देखती है कि एचआर मैनेजर उसकी इस हरकत को देख रही थी। कुछ सेकंड वहीं खड़े रहने के बाद जिया ने तुरंत खुद को संभालते हुए एचआर मैनेजर से कहा, सॉरी, कल मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मैं लंच टाइम के बाद घर चली गई थी। एचआर मैनेजर जिया से कहती है, कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारा सिर्फ एक साइन चाहिए था,
उस दिन हड़बड़ाहट में तुम साइन करना भूल गई थी। आओ मेरे साथ। जिया एचआर मैनेजर के साथ अंदर चली गई। अभिलाषा अपने कैबिन में बैठी मिस्टर वर्मा से बात कर रही थी। वो कंपनी के कुछ नियमों को बदलना चाहती थी। तभी मिस्टर वर्मा अभिलाषा को समझाते हुए कहते हैं, इस कंपनी के कायदे कानून बदलना इतना आसान नहीं है। आज तक अगस्त ने मेरे बनाए हुए किसी भी कानून को नहीं माना, फिर आज क्यों मानेगा? और जिस तरह से तुम बता रही हो, मुझे इसमें तुम्हारी ही गलती नजर आ रही है। फिर भी मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। अभिलाषा मिस्टर वर्मा से कहती है, दादाजी, क्या आप अपनी पोती के लिए इतना भी नहीं कर सकते? मैंने आपको लोगों से लड़ते, उन्हें बनाते और बर्बाद करते देखा है। फिर ये तो एक छोटी सी बात है। आप यकीन नहीं मानेंगे, पर उस लड़की ने मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई है। मैं किसी भी हालत में उससे बदला लेकर रहूंगी। तभी मिस्टर वर्मा सोफे से उठते हुए अभिलाषा से कहते हैं, बदले की आग बहुत खतरनाक होती है। मैं तो तुम्हें यही सलाह दूंगा कि तुम उसे माफ कर दो। एक अच्छे बिजनेस पर्सन को अपने दिमाग में दूसरों के लिए कोई भावना नहीं रखनी चाहिए। मेरी बात पर गौर करना। ये कहते हुए मिस्टर वर्मा कैबिन से बाहर चले गए। अभिलाषा अब भी हाथ पर हाथ रखे सोफे पर बैठी हुई थी। जी अपना वेरिफिकेशन वर्क खत्म करके लिफ्ट के पास आती है और लिफ्ट का बटन प्रेस करती है। स्टाफ लिफ्ट खुलते ही मिस्टर वर्मा और जिया एक साथ अंदर जाते हैं। जिया ने ग्राउंड फ्लोर का बटन प्रेस किया। कुछ ही देर में लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच गई। लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही मिस्टर वर्मा जिया से पूछते हैं, तुम्हारा नाम क्या है? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए जिया धड़क धड़क जाए, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। जिया को पता था कि मिस्टर वर्मा अभिलाषा के दादाजी हैं, इसलिए वो अंदर ही अंदर डर रही थी कहीं मिस्टर वर्मा उसे उसकी जॉब से निकालने का इंतजाम न कर दें। इसलिए डरी हुई आवाज में जिया कहती है, सर मेरा नाम जिया है। ये नाम सुनते ही मिस्टर वर्मा के मुंह से सिर्फ कुछ शब्द निकले, ओके तो तुम हो जिया। इतना कहते ही वो ऑफिस से बाहर चले गए। ये सोचते हुए जिया फ्लोर पर आई। तभी आभा जिया से कहती है, चलो लंच टाइम हो गया, बाद में काम कर लेना। इतना सुनते ही जिया आभा के साथ कैफेटेरिया में चली गई। वहाँ दोनों बैठकर जैसे ही टिफिन खोलती हैं, तभी अधीर आकर जिया की बगल में बैठ गया। अधीर आभा की तरफ मुस्कुराकर देखते हुए कहता है, तुम्हें बुरा नहीं लगा है ना जिया? अपनी हंसी को दबाते हुए वो हाथ के इशारे से कहती है, नहीं बिल्कुल नहीं। तभी उन दोनों ने गार्ड को फ्लोर पर घूमते हुए देखा, इसलिए आभा कहती है, ये अचानक से मिस्टर अगस्त के मैनेजर ने हम लोगों के लिए जूनियर स्टाफ क्यों रख दिया? ये बात आभा ने अधीर की मौजूदगी को नजरअंदाज करते हुए कही थी, इसलिए अधीर आभा से कहता है, इस बात का मुझे क्या मतलब निकालना चाहिए? क्या तुम्हें मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा? अगर ऐसा नहीं है तो फिर तुम मुझे ऐसे नजरअंदाज करके बात क्यों कर रही हो? आभा कहती है, यूं बिन बुलाए लंच टाइम पर आकर बैठ जाओगे तो तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा। तभी अधीर मजाक करते हुए कहता है, अब जब यहाँ पर इतनी सारी हसीनाएं हैं तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना मैं भी इस कैफेटेरिया में अपना खूबसूरत चेहरा दिखाकर तुम सबको धन्य कर दूं। अधीर की बात सुनकर आभा हैरान हो गई। उसे देखकर जिया और अधीर हंसने लगे। पिछले कुछ घंटों में जो कुछ भी ड्रामा हुआ था, उसके बाद इन लोगों को वाकई में थोड़े सुकून की जरूरत थी। तभी अधीर जिया की तरफ देखकर कहता है, अब बताओ कैसी हो? उस हादसे ने तुम्हें ज्यादा परेशान तो नहीं किया है ना? वो कुछ बोलती उससे पहले ही आभा बीच में बोल पड़ी, नहीं कुछ खास सदमा तो नहीं लगा इसे, पर बेचारी को अब लिफ्ट में जाने से डर लग रहा है। तुम्हें तो पता ही है कि इस मामले में इसकी किस्मत कितनी खराब है। अधीर जिया की टांग खींचते हुए कहता है, हाँ मैं मिस्टर अगस्त को इस बारे में ये सलाह दे सकता हूँ कि वो अपना सारा एचआर डिपार्टमेंट नीचे फर्स्ट फ्लोर पर शिफ्ट कर ले, ताकि जिया को कोई तकलीफ ना हो। इतना कहते ही वो पीछे कुर्सी पर टिक कर बैठ गया। उसे ऐसे बैठते देखकर लग रहा था जैसे उसने कोई बहुत बड़े काम को अंजाम दे दिया हो। तभी जिया अधीर से कहती है, तुम्हें पता है ये बहुत बढ़िया आइडिया है, हम सबके दिमाग में कल से यही चल रहा था। आभा चुटकी बजाते हुए कहती है, हाँ वही तो, और देखो तुमने भी वही सोचा। अपनी बात को खत्म करते ही आभा को जोर जोर से हंसने का मन कर रहा था, लेकिन उसने अपनी हंसी को रोकने की कोशिश की
और चुपचाप खाना खाने लगी। उस वक्त आभा ने बहुत गंभीर होकर अपनी दोस्त जिया की तरफ देखकर पूछा, तुझे क्या लगता है जिया, क्या तेरा लिफ्ट वाला डर निकालने के लिए इतना काफी होगा या हमें कुछ और भी करना पड़ेगा? जिया उन दोनों से कहती है, बस करो तुम दोनों। वैसे तो जिया इन लोगों के ऐसे अजीब सुझावों पर खूब हंसती थी, पर वो नहीं चाहती थी कि वहाँ बैठे और लोग उनकी बातें सुन लें। और उस वक्त कैफेटेरिया में कई सारे लोग थे। इन लोगों ने अगर सुना कि कैसे ये लोग अगस्त के बारे में हंसी मजाक कर रहे हैं, तो उन्हें लगेगा कि कुछ तो चल रहा है। जिया ने अपने हाथ से लोगों की तरफ इशारा करते हुए बातचीत का विषय बदलने की कोशिश की। तभी अदीर ने कैफेटेरिया से अपने लिए खाना ऑर्डर किया। वो तीनों खाना खाते खाते आपस में बातें करते रहे। लंच ब्रेक खत्म होते ही अदीर अपना फोन जिया को देते हुए कहता है, जिया मुझे अपने फेसबुक पर ऐड करो। जिया कुछ बोल पाती उससे पहले ही आभा बीच में कहती है, मुझे नहीं पता था कि तुम फेसबुक भी यूज करते हो। मैंने सुना था तुम अपना ज्यादातर समय किताबों में बिताते हो। अधीर अपना कॉलर उठाते हुए कहता है, हाँ पर एक कहावत है ना, जैसा देश वैसा भेष। अब तुम जैसे लोगों के साथ रहकर समझदारी कहाँ आती है? इतने में जिया ने अधीर को उसका फोन लौटा दिया। तभी अधीर अपना फोन आगे की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, ये अवसर मैं तुम्हें भी देना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी फेसबुक फ्रेंड बनोगी? आभा अधीर का फोन अपने हाथ में लेते हुए उसके फेसबुक पर अपना नाम टाइप करती है और खुद को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देती है। फेसबुक पर उन दोनों को ऐड करने के बाद अधीर अपनी प्लेट साइड में खिसकाकर उठ गया और वो जाते जाते कहता है, अब मैं काम करने जा रहा हूँ, बाकी हमारी बातें फेसबुक पर जारी रहेंगी। इतना कहते ही अधीर कैफेटेरिया से बाहर चला गया। जिया और आभा उसके जाते ही एक गहरी सांस लेकर अपनी कुर्सी पर टिक कर बैठ गए। कुछ देर लंबी सांस लेने के बाद आभा झट से जिया के पास खिसक गई और उसने जिया का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी खुशी नजर आ रही थी। जिया को समझ नहीं आया कि वो क्या करने वाली है, पर जिया को इतना तो पता था कि जरूर आभा के दिमाग में कुछ शरारत चल रही है। वो सोच ही रही थी कि तभी आभा कहती है, क्या ये तुझे पसंद करता है? जवाब देने से पहले जिया आभा को कोहनी मारते हुए कहती है, तुझे क्या लगता है हम लोग जिससे भी मिलते हैं वो सब मुझे लाइन मारते हैं? जिस तरह से तू ये कहानियां बनाती है ना, तुझे तो एड वाले डिपार्टमेंट में होना चाहिए था। पर आभा के सवाल अभी खत्म नहीं हुए थे। वो फिर से बोल पड़ी, अगर वो तुझे पसंद नहीं करता तो उसने फेसबुक पर तुझे ऐड क्यों किया? जिया से अब ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो अपनी प्लेट को खिसका कर कहती है, उसने तुझे भी तो ऐड किया, उसका क्या? यार वो सिर्फ हम लोगों से दोस्ती करना चाहता है। अब चलो काम करते हैं। हालांकि आभा की बातें कहीं न कहीं उसके दिमाग में चल तो रही थी। फिर अचानक जिया के दिमाग में अगस्त का चेहरा आने लगा। तभी उसने अपने फोन को जोर से पकड़ लिया और वो ये सोच रही थी कि अगस्त ने भी उसे फेसबुक पर ऐड किया था। क्या उसका मतलब ये तो नहीं कि वो मुझसे? ये सोचते सोचते जिया ने अपने विचारों पर रोक लगा दी और फिर उसे लगा कि ऐसा सोचना भी बेवकूफी है। आज फ्राइडे था और फ्राइडे को अधीर के पास ज्यादा काम नहीं होता था और आज जिया को भी लग रहा था कि उसे ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उसने अपना बड़ा टास्क सुबह सुबह ही निपटा लिया था। पर जब वो वापस अपने डेस्क पर आई तो वहाँ उसे नई फाइल्स का पूरा बंच रखा हुआ मिला। जिया वो बंच देखकर हैरान हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे आभा की बात सच हो रही थी। अभिलाषा उसे नहीं थी, इसलिए उसने अपना प्लान बदल लिया और जिया को ढेर सारा काम दे दिया। तभी अभिलाषा कबीर के कैबिन से बाहर आती है और अपने ऑफिस की तरफ जाने से पहले एक शरारत भरी मुस्कुराहट के साथ जिया की तरफ देखती है। फिर दरवाजे से बाहर निकलने के बाद अभिलाषा ने अपने कदम पीछे लिए और जिया से कहा, सारा काम खत्म होने के बाद ही तुम अपने घर जा सकती हो। बेचारी जिया गुस्से से कुर्सी पर बैठ गई और काम करने लगी। जिया पूरे दिन काम में व्यस्त रही। वो जानती थी कि अभिलाषा उससे बदला लेने का कोई भी मौका नहीं छोड़ेगी और इसलिए जिया ने पूरे मन से काम करना जारी रखा ताकि कोई भी फाइल छूटे नहीं और ना ही कोई गलती हो। हालांकि इतनी मेहनत की वजह से उसका टाइम काफी खराब भी हो रहा था। आभा की मदद के बाद भी काफी सारा काम बचा हुआ था और 8 बजे तक
उसका आधा काम भी खत्म नहीं हुआ था। आभा ने जब देखा कि जिया को अभी काफी वक्त लगने वाला है, तो वो उससे माफी मांगते हुए कहती है, यार मेरा एक अपॉइंटमेंट है, मुझे जाना पड़ेगा। जिया इतनी व्यस्त थी कि वो उसकी तरफ देखे बिना ही कहती है, हाँ तू जा, और वैसे भी थोड़ा सा ही तो बचा है, मैं खत्म करके आ ही जाऊंगी। आभा को पता था कि जिया को लिफ्ट में जाने से डर लगता है, इसलिए वो उससे कहती है, फाइल्स यही रख देना, ऊपर मत जाना। जिया मुस्कुराकर उसकी तरफ देखती है, अरे सुबह भी तो लिफ्ट से ही आई थी, टेंशन मत लो, मैं आ जाऊंगी। जिया ने आभा को ये बोल तो दिया था, पर उसके दिल में अजीब सी कश्मकश चल रही थी, ये सोचकर कि वो कैसे अकेली लिफ्ट में जाएगी। पर उसने कुछ नहीं कहा और आभा को बाय बोलकर वापस काम पर लग गई। पूरे फ्लोर पर हल्की दूधिया रोशनी फैली हुई थी और विंडो से ठंडी हवा का झोंका जिया को ठंडक महसूस करवा रहा था। काफी लेट हो गया था, पर वो काम खत्म करके ही जाना चाहती थी, इसलिए वो लगातार काम पर लग गई। जब तक उसका सारा पेपर वर्क खत्म हुआ, तब तक उसकी घड़ी में 8-10 बज चुके थे। उसने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ड्रॉअर में लॉक किए और अपनी जैकेट उठाकर निकलने को तैयार हो गई। जब वो अपनी जैकेट पहन रही थी, तो उसने नोटिस किया कि उसके फोन में रह रहकर काफी नोटिफिकेशंस आ रहे थे। उसने फोन चेक किया, तभी उसे अपनी माँ की ढेर सारी मिस्ड कॉल्स दिखी, जिसे देखकर वो हैरान हो गई और तुरंत उसने अपनी माँ को फोन किया। मोहिनी फोन उठाते ही थोड़ा परेशान होकर पूछती है, कहाँ हो जिया? आज तुम डेट पर जाने वाली थी ना? वो बेचारा कब से तुम्हारा वेट कर रहा है। जिया को एकदम से अपनी ब्लाइंड डेट याद आई और वो डेस्क पर बैठते हुए कहती है, अरे वो तो मैं भूल गई थी, इतना ज्यादा काम था आज कि मेरे दिमाग से निकल गया, मैं अभी जाती हूँ। मोहिनी परेशान होकर कहती है, ठीक है, मैं जय को बोल दूंगी कि वो अभी आती होगी, तुम जल्दी जाओ। जिया को तो ब्लाइंड डेट पर टाइम वेस्ट कतई पसंद नहीं था, पर वो अपनी माँ को और नाराज नहीं करना चाहती थी, और वैसे भी उनकी हालत को देखते हुए उसे इस समय परेशान करना बहुत गलत था। इसके अलावा ये सिर्फ एक डेट ही तो थी, क्या पता पिछली वाली डेट की तरह ये बुरी ना जाए और वो लड़का बिना कुछ कहे बिना कुछ किए जिया की बात समझकर उसकी माँ से शादी के लिए ना कह दे। जिया यही सब सोचते हुए ऑफिस से निकलने लगी, तभी उसे अचानक याद आया कि उसे जाने से पहले सारी फाइल्स एचआर डिपार्टमेंट में रखनी होंगी। पर वो लिफ्ट के बारे में सोचकर ही बहुत ज्यादा घबरा रही थी, लेकिन उसे आज ही अपना सारा काम खत्म करना था, इसलिए उसने फाइल उठाई और लिफ्ट के सामने जाकर खड़ी हो गई। जिया लिफ्ट का वेट कर ही रही थी, उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। कुछ ही देर में लिफ्ट का दरवाजा खुला और अंदर जाने के बाद जिया लिफ्ट के बंद दरवाजे और उसके पीछे की काली दीवारों के बारे में सोचकर ऐसे डर रही थी मानो उस पर बिजली गिर गई हो। उस वक्त उसे 6 साल पहले का हादसा याद आ रहा था। 6 साल पहले जिया के साथ क्या हादसा हुआ था? क्या जिया अगस्त को पसंद करने लगी है? क्या अगस्त जिया को चाहता है या फिर ये सब एक इत्तेफाक था? आगे जानने के लिए सुनते रहिए।